ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैन है, इनमें जानते हैं आप कि दूध भरा जाता है और डेयरी की तरफ जाता है। आपने कई बार देखा होगा। फ़िलहाल हम एक डेयरी पे ही खड़े हैं, गांव है, यहाँ पर किसानों से दूध खरीदा जाता है। देख सकते हैं आप, सांची का दूध कलेक्शन है ये, सांची दूध डेयरी का। ये मलारा गांव है, ये सिवनी ज़िले का बरघाट ब्लॉक का। ये हमारे साथ खड़े हैं गंगेश बिसेन। तो गंगेश भाई, पहले तो मुझे ये बताएं, उधर कैमरे की तरफ देखें, उधर क्यों देख रहे हैं? क्या नाराज हैं क्या कुछ? नहीं है ना, थोड़ा इधर आ जाइए आप। तो ये बताइए, ये इधर देखिए ना कैमरे में, उधर देखने की क्या ज़रूरत है? ये बताइए मुझे कि कितने सालों से आप डेयरी का संचालन कर रहे हैं? मैं 15 सालों से कर रहा हूँ। ये कैमरे की तरफ देख के बोलिए ना। 15 सालों से कर रहा हूँ मैं। 15 सालों से। तो मुझे ये बताइए कि 15 सालों में क्या बदलाव डेयरी में आया आपकी? कैसे शुरू किए थे और अब कहाँ पहुँचे? हाँ, शुरू तो मैंने बहुत छोटी परिस्थिति से किया था, बहुत कमज़ोर परिस्थिति थी उस समय पे। कलेक्शन मेरे पास 5 लीटर था, लेकिन कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प की, जैसे पशुपालन के लिए कुछ योजनाओं का लाभ मिला किसानों को। तो आज मेरे पास 300 लीटर दूध हो गया है। 300 लीटर दूध है आपके हाँ पास? तो 300 लीटर दूध, तो क्या क्या रेट में, मतलब फैट के हिसाब से चला जाता है दूध? फेट तो अभी फ़िलहाल में पिछले महीने से रेट बढ़े हुए हैं हमारे पास। तो 25 रुपये स्टार्टिंग रेट है सांची का, उसके बाद 40 रुपये 60 रुपये तक लास्ट खरीदी होती है हमारी। सांची का ये जो सरकारी सेटअप है, मतलब गांव के किसानों के लिए बड़ा अहम सेटअप है ये। तो किसानों के लिए इसको आप किस तरह से, चूँकि आप खरीदते हैं तो आपके पास लोग विपरीत परिस्थितियों में कई बार पैसों की डिमांड के लिए भी आते होंगे कि पैसा दे लीजिए या पैसा दे दीजिए, बाद में दूध में कट जाएगा, ऐसी कई तरह की चीज़ें होती हैं किसानों के साथ। तो इन परिस्थितियों को आप में इस मतलब ये जो सांची का जो मतलब अपना डेयरी का सेटअप है, इसको लोगों के लिए किस तरह से देखते हैं फ़ायदेमंद? लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये है कि जैसे उनका दूसरा काम खेती किसानी का तो रहता ही रहता है, पशुपालन से उनकी एक परिवार चलाने की इनकम बन जाती है, परिवार चलाने की। और अपने पास ऐसा होता है कि अपन मंथली पेमेंट करते हैं, लेकिन कभी किसान को जब भी ज़रूरत पड़ जाती है 1000-15,000 की, तो अपन एडवांस खली चूनी सब अपने पास का दे देते हैं। बाकी कभी ऐसा लगा कि नहीं अब बंद कर देना चाहिए, फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कभी ऐसा महसूस हुआ क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नुकसान में भी डेयरी चलाया हूँ मैंने, लेकिन किसानों को नुकसान में कैसा? नुकसान में ऐसा कि कभी कभी सांची के रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कलेक्शन करना पड़ा हमको, मजबूरी में किसान को ज़्यादा पैसे देना पड़ा, लेकिन हाँ, बंद नहीं किया मैंने। दूध के फैट को नज़रअंदाज करते हुए भी आपने डेयरी चलाई? नज़रअंदाज करते हुए भी। अच्छा, लॉकडाउन में क्या परिस्थितियाँ थी? लॉकडाउन में सारी डेयरियाँ बंद हो गई थी, कलेक्शन बहुत ज़्यादा था हमारे पास, फिर भी हमने कलेक्शन किया। ऊपर से भी रेट कम थे सांची के, बहुत कम थे, 15 रुपये 18 रुपये से रेट स्टार्ट थे उस समय पे, फिर भी कलेक्शन बंद नहीं रहा हमारा। अच्छा, ये जो आसपास जो लोग खड़े हैं, क्या ये सब किसान हैं? ये सब लोग खड़े हैं जो? हाँ, किसान। तो कुछ आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, लाइट की तरफ नहीं आ जाइए, और लोग आप लोग खड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये बताइए मुझे कि कितना मतलब आप लोगों को इस दूध, मतलब इस डेयरी से फ़ायदा हो जाता है? कितना दूध आप लोग डेयरी का यहाँ से निकाल लेते हैं? वैसे हम लोगों को फ़ायदा अच्छा होता है, वही कभी 20 लीटर, कभी 15 लीटर। अभी गैया मिली है नहीं, डेयरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा, ये जो दुकानदार हैं, ये कभी आपके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं करते? नहीं, आज तक गड़बड़ नहीं की इन्हें। जो खरीदते हैं, कलेक्शन करते हैं? नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिवनी लाइव में मैं इस समय हमारे यहाँ पे बहुत से किसानों के साथ खड़ा हूँ, और किसानों के अलावा ये वो लोग हैं जो दूसरे कार्य भी करते हैं और पशुपालन के साथ, दूध का उत्पादन के साथ अपनी एक आय का दूसरा ज़रिया भी चला रहे हैं। हमने यहाँ पे बात की, अभी हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। सिवनी लाइव दरअसल सिवनी ज़िले का एक, सिवनी ज़िले की आवाज़ के लिए ज़िले के लोगों तक, उन ज़िले के लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन या यहाँ के जो बेहतरीन उपक्रम हैं या जो व्यवसाय हैं उनको दूसरों तक पहुँचाने का एक प्रयास है। तो सिवनी लाइव का यूट्यूब चैनल
इंस्टाग्राम और फेसबुक, तीनों जगह आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, हम ले चलते हैं इन तक और पूछेंगे कि क्या चीज़ें हैं। पहले तो अभी हमने इनसे डेयरी का सिस्टम पूछा, अब डेयरी का पेमेंट का सिस्टम गंगेश भाई से हम पूछेंगे। गंगेश भाई, ये बताइए क्या सेटअप है पेमेंट का? पेमेंट का सेटअप ऐसा है कि जबलपुर दुग्ध संघ लगभग 35 से 40 दिन में पेमेंट कर रहा है। अभी 35 से 40 दिन में 5 दिन का अमाउंट डलता है। तो ये व्यवस्था को ठीक करना चाहिए जबलपुर दुग्ध संघ को। अच्छा, ये एक समस्या है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों को हमको 10 दिन में 15 दिन में पेमेंट देना पड़ता है, तो हम अपने पास का पैसा। गांव में लोगों की आय का बहुत निम्न जरिए होते हैं, उनमें से एक जरिया ये भी है। हाँ, और मतलब लोग इन पे निर्भरता होती है कुछ लोगों हाँ, छोटे खर्चों की। छोटे गाँव में हमारे गाँव में तो लगभग पशुपालन मेन काम बन गया है लोगों का। किसानी तो करते ही करते हैं, लेकिन पशुपालन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। पशुपालन भी कृषि का एक हिस्सा। हाँ, कृषि का एक हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेमेंट की व्यवस्था खराब है। अच्छा, पशुपालन, चूंकि आपके यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, किस समुदाय में इसकी आपको अधिकता नजर आती है? नहीं, यहाँ तो सारे समुदाय के लोग पशुपालन करते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है कि एक गांव है, अंदरूनी गांव है, मतलब अंदर जाना पड़ता है काफ़ी आपको शहरी क्षेत्रों से, वहाँ पर लोग पशुपालन कर रहे हैं, दूध का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब कृषि के विभिन्न जो तरीके हैं उनको अपना रहे हैं। ये एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि कृषि में अगर आप उतरे हैं तो आपको उसको कई तरह से, कई मल्टी लेयर एग्रीकल्चर सिस्टम को आपको अपनाना पड़ता है, जिसमें मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, ऐसी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो गंगेश भाई, आप ये बताइए, आखिरी चीज़ आपको जो लगता है कि हाँ अब इसमें इन चीज़ों के सुधार की आवश्यकता है तो लोगों को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ आप लोगों की भी इनकम में कुछ सुधार आएगा उससे। सबसे बड़ी चीज़ तो पेमेंट की दिक्कत है, बस पेमेंट के अलावा और कोई समस्या नहीं है। सेटअप है तो पेमेंट के सेटअप सुधारने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो अगर उन लोगों तक पहुंचे जो इसके मतलब जबलपुर दुग्ध संघ या और दूसरे भी जो इस दुग्ध सहकारी है ना समिति या ऐसे कुछ है शायद, इसका सांची का जो सेटअप है ऊपर से सरकारी सेटअप जो पेमेंट इन तक किसानों तक पहुंचाता है, उस सेटअप को अगर वो सुधार लें तो बाकी सारी चीज़ों से ये लोग खुश तो हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। और किसानों के लिए एक उनका जो फसल, अगर वो खेती कर रहे हैं तो खेती की फसल का पेमेंट, अगर वो दूध उत्पादन कर रहे हैं तो दूध का पेमेंट, यही बड़ा अहम होता है। अगर सिवनी लाइव की यह प्रस्तुति आपको बेहतरीन लगी तो हमारा पेज लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।